वाराणसी एक ऐसा शहर रहा है जिसने सदियों से हमारे सांस्कृतिक सिद्धांतों को परिभाषित किया है। ये शहर आज भी प्रभावी और कुशल सरकार के प्रमुख उदाहरणों में से एक है। यातायात और पुलिस प्रबंधन के लिए एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ पूर्ण वाराणसी इस बात का एक आदर्श प्रमाण है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने नए भारत में शासन करने के नए तरीके, नए आयाम स्थापित किए हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, कौन सोच सकता था कि इनका इस्तेमाल सरकारी कामों में भी कभी होगा? किसने सोचा था कि एक क्लिक पर आप सरकार से जुड़ सकोगे और सरकार आपसे? किसने सोचा था कि भारत डिजिटल रेवोल्यूशन का नेतृत्व करेगा? किसने? अभी भी सोच रहे हैं? उन्होंने सोचा भी और कर भी दिखाया। पर उसके पहले यहाँ की बात करते हैं। हम हैं वाराणसी में, यहाँ के इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में, जहाँ 3000 सीसीटीवी कैमरों और स्मार्ट काशी ऐप के उपयोग से निवासियों को ट्रैफिक से लेकर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, यहाँ तक कि मेडिकल इमरजेंसी, सारी सुविधाओं का प्रबंध है। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत काशी किस तरह से प्रगति कर रहा है, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम उसका सबसे बेहतर उदाहरण है। लेकिन ये आज की बात नहीं है। किसने सोचा था? हम ये कहते रहे और कोई था जिसने सोच भी लिया। आइए भारत की इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रेवोल्यूशन की जड़ों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। 2003 में ग्रीवियंसेस रिड्रेसल के लिए डिजिटल कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करने वाला वो पहला भारतीय राज्य कौन सा था? अनुमान लगाइए, गुजरात। ये इतना आश्चर्यजनक भी नहीं है, क्योंकि गुजरात के पास अपनी राज्य सरकार के नेतृत्व एक दूरदर्शी व्यक्ति कर रहा था, जिनका ई गवर्नेंस में विश्वास था। तो हाँ, स्वागत नहीं करोगे हमारा? स्वागत यानी स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवियंसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी 2003 में पहली बार गुजरात में लॉन्च हुआ था। इसी सिस्टम को फिर 2009 में तालुका लेवल पर और 2011 में गांव तक लागू किया गया था। 7 सालों के अंदर ही 9000 से भी ज्यादा एप्लीकेशन इस सिस्टम में आए, जिनमें से 96% रिजॉल्व होने का रिकॉर्ड है। रास्ते से अननेसेसरी बॉटलनेक यानी कि रोड़े हटाए गए, सरकार और लोगों को पास लाया। लेकिन ये तो सिर्फ ग्रीवियंसेस रिड्रेसल की बात थी। बात यही नहीं रुकती। 2007 में उसी नेतृत्व में गुजरात राज्य सरकार ने गांधीनगर सचिवालय में कागजी फाइलों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। पेपरलेस डिजिटलीकरण, 34 विभागों के भीतर किए गए सभी काम, और वो भी पूरी तरह से पेपरलेस। 2010 तक सभी ग्राम पंचायतों में, जिनकी संख्या 13,600 से ज्यादा थी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाई गई थी। जहां तक यूटिलिटीज का संबंध है, उन्हें भी डिजिटल मैनेजमेंट के तहत एक साथ एकीकृत कर इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम या IWMP के तहत लाया गया। आज पीएम फसल बीमा योजना में रियल टाइम डेटा प्राप्त करने और क्लेम्स के निपटान को शीघ्र ही सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन के माध्यम से जीपीएस और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, 2011 में भी गुजरात में IWMP जीपीएस और मोबाइल सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा था। 7.08 लाख हेक्टेयर लैंड का सर्वे करके 1048 गाँव में 2.5 लाख किसानों को किया लाभान्वित। और इंटरनेट इनेबल्ड पंचायतों की सफलता से इंस्पिरेशन लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन ने जुलाई 2021 तक पूरे देश में 4.12 लाख कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की है। 2020 में पीएम मोदी ने ऑप्टिक फाइबर केबल का उपयोग करके भारत की सभी पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के विजन की घोषणा की। ये पहल जो ग्रामीण स्तर के शासन को धीमी कनेक्टिविटी से मुक्त करेगी, 15 अगस्त यानी हमारे स्वतंत्रता दिवस पर आई। ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 2014 के मुकाबले ऑप्टिक फाइबर कनेक्शन वाले सिर्फ 60 गांव की तुलना में अब हमारे पास इस तकनीक से जुड़े 1.6 लाख से अधिक गांव हैं। फिर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की ही बात ले लीजिए। मई 2021 तक यानी एक साल से भी कम समय में 11.9 लाख हेल्थ आईडीज जारी किए जा चुके हैं। अब 3000 से अधिक डॉक्टर और करीब 1500 सुविधाएं रजिस्टर्ड हैं। भारत के अपने यूपीआई भुगतान इंटरफेस में अब 249 बैंक रजिस्टर्ड हैं,
जुलाई 2021 में 3.2 बिलियन से अधिक पेमेंट्स और अगस्त 2021 में 3.5 बिलियन से अधिक पेमेंट्स करने के लिए इसी इंटरफेस का उपयोग किया गया था। हम लगभग 1.3 बिलियन के देश हैं और ये केवल उन आंकड़ों की एवरेज है। अकेले अगस्त में प्रत्येक भारतीय ने लगभग 3 पेमेंट्स किए हैं। मजे की बात ये है कि ये सब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो 2016 से अस्तित्व में आया। इसे कहते हैं किसने सोचा। सोचा तो क्या सोचा, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल विजन का पावर। पर ये सब भी तभी हो पाया है जब आधारशिला मजबूत की गई, जनधन खाते खोले गए, आधार कार्ड्स बने, हम सब मोबाइल फोन से जुड़े। जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल के ट्रायो ने हमारी जिंदगी आसान की। किसने सोचा था कि 300 सरकारी स्कीम्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत आ जाएंगे? किसने सोचा था कि वेलफेयर डिलीवरी भी इतनी लीकेज प्रूफ, इतनी ऑलराइट हो पाएगी? किसने सोचा था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कुल 18 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसे डायरेक्ट बेनिफिशरीज के खातों में जमा किए जाएंगे? किसने सोचा था कि ये सबसे करीब 2 लाख करोड़ तक की सरकारी धनराशि बचेगी? और हाँ, किसने सोचा था कि एक ऐसा पैंडेमिक आएगा और कितनी आसानी से गांव-गांव के लोग एक प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन जाकर रजिस्टर करेंगे और एक नहीं 2-2 वैक्सीन के डोजेस लगवाएंगे। वो कोविन प्लेटफॉर्म जहां 63 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया है। वो कोविन प्लेटफॉर्म जिसे आज भारत 50 देशों से शेयर कर रहा है। चाहे वो टैक्स रिटर्न्स फाइल करना हो, ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो, लैंड रिकॉर्ड्स, पर्सनल आईडी डॉक्यूमेंट्स, आधार, पासपोर्ट्स, इंडिया में सब कुछ डिजिटल है। हम किसने सोचा में अटके थे और वो अगली सोच पर भी निकल चुके हैं। ई-रूपी हो या फिर एग्रीगेटर सर्विस, हमारी सोच जहां खत्म होती है, उनकी वहां शुरू। मान गए गुरु।